बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं उनसे रिलेटेड, तो मैंने एक ही वीडियो में लगभग सारे जितने भी महत्वपूर्ण, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करूंगा, तो एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, किसी का चेतन भगत, अरुण जेटली का, कृष्णा तिलक का, मनमोहन सिंह का, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, उन सभी को कवर किया है। तो इस वीडियो को ध्यान से दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। निश्चित तौर पे ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन, अगर आप CHSL के लिए पढ़ रहे हैं, आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, आप GD के लिए पढ़ रहे हैं, आप MTS के लिए पढ़ रहे हैं, आप CGL के लिए पढ़ रहे हैं, तो सभी में ये हेल्प करेगा। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे आएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर से, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सबको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको हमारे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दोस्तों 1500 स्टूडेंट्स का जो मैंने एक ग्रुप बनाया है जिनका श्योर सिलेक्शन है रेलवे का, आप लोग फटाफट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक टेलीग्राम का दे दिया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक या फिर लेखिका के नाम है। देखिए यहाँ पे मैंने जो जो हाईलाइटेड किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महान व्यक्तित्व में भी आते हैं। जैसे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे राजेंद्र B अकलेकर। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ये देखिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पीटर बेकर के द्वारा ये लिखा गया। केवल किसके द्वारा लिखा गया, पीटर बेकर। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे नाम लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन्स लाइट टॉट मी अनोंगली, ये एक आत्मकथा है। अगर आपसे पूछा जाए ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो देखिए अनुपम खेर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनकी एक और बुक है दोस्तों, वो है आपका, ये भी आप लोग याद रखेंगे, योर बेस्ट डे इज टुडे। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसकी बुक है, तो ये भी अनुपम खेर की ही बुक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक दोस्तों कौन है, तो आशीष रे के द्वारा ये लिखा गया है। इको इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, तो इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, देखिए UV सिंह, ये आपका NTPC परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये YV रेड्डी और GR रेड्डी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अच्छा, अब थोड़ा और नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हुए हम लोग देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है। सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों माई लाइफ माई मिशन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके NTPC परीक्षा में भी रिसेंट में पूछा गया। तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं बाबा रामदेव, नहीं, बाबा रामदेव एंड जो कि उदय माहुरकर के द्वारा लिखा गया। अनवांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, P चिदम्बरम, कौन थे, भारत के पूर्व के वित्त मंत्री, उनके द्वारा लिखा गया। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार, जी हाँ दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी कारगिल से रिलेटेड, कारगिल वार कब हुआ था, 1999 में, उसी से रिलेटेड है ये, रचना विष्ट रावत के द्वारा लिखा गया। देखिए क्वेश्चन है आपका विस्पर्स ऑफ टाइम, ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की आत्मकथा है, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप एकदम लास्ट तक देखिए, पूरा आपको 100% देखिए, मैंने हाईलाइट जो किया है वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे वो आपको पूछा जाएगा। अब देखिए द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, मीनाक्षी लेखी एंड कृष्णा माथुर के द्वारा लिखा गया है। डार्कनेस टू लाइट, ये देखिए लैमर ओडोम के द्वारा लिखा गया है। अर्ली इंडियंस, ये कौन है, टोनी जोसेफ के द्वारा दोस्तों अर्ली इंडियंस लिखा गया है। ग्रेट माइंड्स ऑन इंडिया, देखिए इनका नाम याद रखेंगे, सलील गेवाली के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, अब देखिए सेलेस्टियन बॉडीज, मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इनको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था ना, मैन बुकर नहीं, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था 2019 का, किसको मिला था, जोखा अलहार्थी को, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर डिस्प्लेस्ड, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को दोस्तों 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था और भारत के कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दिया गया था। आई डू व्हाट आई डू, मतलब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अभी रिसेंट में जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया। क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये पूर्व के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अच्छे जानते होंगे, रघुराम राजन। तो इनकी जो बुक है वो है आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। एक और है दोस्तों द थर्ड पिलर, तो दो रघुराम राजन की बुक का नाम याद रखेंगे। जैसे अभी हमारे 25वें गवर्नर कौन है, तो ये है, आपको सभी लोगों को पता है, शक्तिकांत दास। 24वें कौन थे, उर्जित पटेल, उनकी भी एक बुक इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट, याद रखेंगे इसको, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं RRB
एनटीपीसी CBT2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है, जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर पाएं। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड। इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपये मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये रचना किसकी है? तो मारिया सारापोवा की है। मिनिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय के द्वारा देखिए लिखा गया है। चेतन भगत की लगभग सभी पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ गर्लफ्रेंड है, वन इंडियन गर्ल है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है। रिसेंटली उनका आया है एक वन अरेंज मर्डर, ये देखिए वन अरेंज मर्डर भी चेतन भगत के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नजीम जैदी के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, तो इस कतार में आगे बढ़ते हैं। इन सभी को आपको रटना है, आप एकदम इस सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए चरवैती, ये राम नाईक जो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, वो अभी तो कौन है? तो AB पटेल, आनंदीबेन पटेल है, उनके द्वारा लिखा गया था। अंधेरे से उजाले, अरुण जेटली। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री जिनका निधन हो गया था, मैंने आपको डेट तो याद ही करा दिया है, 14 अगस्त 2019 को। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। गेम चेंजर दोस्तों, गेम चेंजर एक तरीके से कह लीजिए ये ऑटोग्राफी है किसकी? शाहिद अफरीदी की, लेकिन इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, ये लिखा गया है वजाहत एस खान के द्वारा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि सर हो सकता है कि उनके द्वारा लिखा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया? शाहिद अफरीदी की जीवनी थी ये, लेकिन वजाहत एस खान के द्वारा लिखा गया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अ रूलर मैनिफेस्टो, अ रूलर मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया, अ रूलर। मोदी अगेन, नहीं चाहिए। आभास मालदिहार, चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेट्स टॉक ऑन एयर, ये देखिए राकेश आनंद बख्शी के द्वारा लिखा गया। बिकमिंग, तो आपको पता है बिकमिंग मिशेल ओबामा की पत्नी के द्वारा। नोट्स ऑफ ड्रीम, ये देखिए ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है किसकी? AR रहमान की। AR रहमान की जीवनी तो है, लेकिन लिखा किसने है? तो इसको लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने लिखा है। ठीक है, AR रहमान की टोटल जीवनी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि कृष्णा त्रिलोक की। अच्छा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं फटाफट। सारे मैंने बोला सारे लिए हैं तो सारे लिए हैं यहाँ पे। देखिए सिंप्लिसिटी एंड विजडम, ये किसके? दिनेश सहरा के द्वारा लिखा गया। सैफरन स्क्वाड, मानसी सिन्हा रावल के द्वारा लिखा गया है। एवरी वोट काउंट, जितने भी वोट है वो काउंट होते हैं। नवीन चावला, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त। अब देखिए यहाँ पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं। जो पहले थे वो कौन थे? मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। सुनील अरोरा, आपने सुना होगा, लेकिन अब इनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। और जो नए आए हैं वो कौन है? वो है आपके सुशील चंद्रा, जो नए बने हैं, वैसे वो भी मेंबर्स में ही थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे, आत्मकथा है किसकी? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये। खूनी बैसाखी, नानक सिंह के द्वारा लिखा गया है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सत्या नडेला, आपको पता है, हिट रिफ्रेश इनकी बुक है। कौन है सत्या नडेला? अच्छे से पता होगा आपको कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ना। फाउंडर का नाम अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन है फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के। दोस्तों जितने भी टॉपिक होंगे मैं सारे टॉपिक करंट अफेयर्स और जीके के इस पर्टिकुलर चैनल पे लगातार आप कवर करूंगा, जैसे मैंने आपसे बोला था। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपको सारी चीजें मिलेंगी। वैसे मैं डेली देता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने पास हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए मैंने इसीलिए सारे हाईलाइटेड किए हुए हैं कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। देखिए फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2015। और दोस्तों इसके PM जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं अमिताभ चौधरी, इसके CEO हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी बार आ चुके हैं आपकी परीक्षा में। द वेलवेज ग्लब किसके द्वारा? बालकृष्ण कामत, IB। ठीक है, IB देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व के चीफ थे, इनके द्वारा लिखा गया है। रेडियो कश्मीर, राजेश भट्ट के द्वारा लिखा गया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स, महान वैज्ञानिक।
अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। जी हाँ दोस्तों, ये सौरभ गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाएगी कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना। अगर आपसे मान लीजिए पूछे वीपी कौन है, तो उनका भी नाम आप याद रखेंगे, महिमा वर्मा। महिमा वर्मा दोस्तों वीपी है किसकी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग कवर करते हुए क्वेश्चन दोस्तों है कि ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा यह भी लिखा गया है। डेयर आई क्वेश्चन आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति। द इंग्लिश पेशेंट, जी हाँ दोस्तों, माइकल ओडांटेर के द्वारा इन्हें गोल्डन मैन बुकर प्राइज दिया गया था, इनके द्वारा लिखा गया। मिल्क मैन, इनको मैन बुकर पुरस्कार देखिए मिला था 2018 का। किसको मिला था, एना बर्न्स को, मिल्क मैन। अब देखिए आपको अवार्ड भी इसमें जो मैंने है इसलिए मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखिए जैस्मीन डेज किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेंजामिन के द्वारा, ये जेसीबी पुरस्कार पाने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। एंड 11th आवर ये किसकी रचना है, ये एस हुसैन जैदी की रचना है 11th आवर। अच्छा, 281 बियॉन्ड आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, जी हाँ हमारे खिलाड़ी जो है वीवीएस लक्ष्मण की तरह। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है, सेन वॉन जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। वाई आई एम हिंदू, इनको बताना पड़ेगा कि अब ये हिंदू कौन है, क्यों है भाई ये हिंदू, तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। और इनकी एक देखिए एक और बुक है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी देखिए शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इनको एक्चुअली बहुत बड़ा इंडियन डिक्शनरी बोला जाता है, जो इनके इंग्लिश जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, अब देखिए कुछ और बचे हैं प्रश्न यहाँ पे, मैं फटाफट उनको भी कवर कर देता हूँ। शशि थरूर की एक और बुक आपको याद रखनी है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी अगर आपसे पूछेगा तो संजय बारू के द्वारा, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बना हुआ है। मेरे सपनों का भारत किसके द्वारा, तरुण विजय। एग्जाम वॉरियर्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स, बच्चों के जो उस बुरे समय में उनकी हेल्प करने के लिए इस प्रकार के बुक्स लाए गए इनके द्वारा। अच्छा, अब देखिए दुखम सुखम, इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2017 का, ममता कालिया को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूड़ी को दिया गया। आपके दिमाग में होगा सर 2019 का भी बता दीजिए, तो 2019 का किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था नासिरा शर्मा को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, नासिरा शर्मा को दिया गया था कागज की नाव के लिए। हेमा मालिनी, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट राम कमल मुखर्जी। एंड दोस्तों एक और है देखिए आपका ब्लू वाटर्स अहाय, ये देखिए अनूप सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए। इसी प्रकार मैं और भी टॉपिक्स कवर करूंगा जो आपके अपकमिंग 2021 में आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे पता चलना चाहिए कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड दोस्तों मैंने जो ग्रुप बनाया है जो मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूँ, 1500 स्टूडेंट चाहिए मुझे जिनको श्योर सिलेक्शन दिलाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत स्ट्रिक्टली मैं वहाँ पे चीज़ों को फॉलो करवाऊंगा, डेली बेसिस पे आपको गाइडेंस वगैरह भी करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।